बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं और जो है इसको बनाना घर पर बेहद ही आसान है। बहुत कम इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और बहुत आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी साथ साथ कि आप इसको बनाकर जो है फ्रीज़ किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो और चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी करें। तो चलें बनाते हैं मज़ेदार से चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन 350 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। और ये कीमा जो है आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बनानी। इस तरह अगर आप बाज़ार से करवा रहे हैं तो आपने एक बार मशीन से नहीं निकलवाना है, और अगर आप घर पर कर रहे हैं चॉपर वगैरह में तो आपने बस एक दफ़ा थोड़ा सा चलाना है चॉपर को, बहुत ज़्यादा मतलब कि बारीक नहीं कर देना आपने। कीमा होगा लेकिन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनी होगी। तो सबसे पहले मैं इसको एक बाउल में डाल लूँगी कीमे को, और ये बिल्कुल जो है ना ड्राई होना चाहिए। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ये थोड़ी सी तीखी होती है इसलिए कम डालिए। हाफ़ टी स्पून डालेंगे पेपरिका पाउडर, और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें हम लहसुन का पेस्ट, और 1/4 टीस्पून डालेंगे अदरक का पेस्ट। अदरक तो तेज़ होता है जायके में इसलिए कम डाला है। और 2 टीस्पून इसमें घी डालेंगे, और या बटर आप डाल सकते हैं क्योंकि हमने इसमें जो है कोई चर्बी वगैरह ऐड नहीं की, फ़ैट वगैरह ऐड नहीं किया, तो इसलिए हम इसकी जगह घी या बटर ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और लहसुन की जगह आप जो है गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हर घर में जो है अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने इसलिए यहाँ पर जो है लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें। और इसको अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ 1 टेबलस्पून मेरे पास ग्रेट किया हुआ जो अनियन था यानी प्याज, इसको मैंने अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया और ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे थोड़ा सा जो है जूसी से बनेंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसमें यही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं जाती हैं, बहुत जल्दी घर पर बन जाते हैं आसानी से। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को, और एक थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे और इसका एक नगेट बनाएंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा आपने लेना है ताकि बहुत बड़ा और बहुत मोटा ना बने नगेट, क्योंकि इसके ऊपर हम जब कोटिंग वगैरह करते हैं तो ये और जो है इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको गोल करके और हाथों में लेके प्रेस करना है। आपने इसको ओवल सी शेप बना लेनी है। मोस्टली नगेट्स जो होते हैं वो ओवल शेप में ही होते हैं, और कोई इसका वो नहीं है कि आपने इसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप बनानी, बस इसे थोड़ा सा जो आपने ओवल सा कर देना है। और शेप आप जिस तरह की चाहें अपनी पसंद के मुताबिक आप बना सकते हैं। स्क्वायर चाहिए या जो रेक्टेंगल, जैसी भी शेप आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं। तो बस ये देखिए ये नगेट हमारा एक बनकर तैयार है। उसी तरह मैं अब दूसरा बनाकर दिखाती हूँ आपको एक और। इसी तरीके से इसको हाथों में पहले दबाएंगे अच्छी तरीके से ताकि ये आपस में जुड़ जाए, और उसके बाद जो है इसको इस तरह प्रेस करके हम ओवल शेप दे देंगे इसको। और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ कि कितनी होनी चाहिए। और स्पाइसेस भी इसमें जो है आप अपनी पसंद के मुताबिक जोन से भी डालना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपने कम स्पाइसेस रखनी हो तो आप कम डाल लें। ये देखें इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हम मोटे इसको नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह मैं बाकी के भी बनाकर तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, और भी कोई स्पाइसेस आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ नगेट्स सारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, और इसकी मैं थिकनेस आपको एक बार फिर दिखा दूँ, इतनी होनी चाहिए। तो अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। और तो यहाँ मैंने एक बाउल में अंडा तोड़ लिया है, इसमें मैं डालूँगी चुटकी भर नमक और चुटकी भर काली मिर्च डालूँगी, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसको हम एक साइड पे कर देंगे। और इसके अलावा कोटिंग करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगी ये रेसिपी आपके साथ। उसके अलावा मैदा चाहिए होगा हमें हस्ब ज़रूरत कोटिंग के लिए, बस हमें चाहिए। तो मैं एक नगेट लूँगी, इसको सबसे पहले हम मैदे में जो है कोट करेंगे, और इसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे। और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे और ब्रेड क्रम्ब से हम इसको कोट करेंगे। तो मैं 2-3 इकट्ठे बनाकर डाल दूँगी ताकि एक साथ जल्दी जल्दी बन जाए। पहले हम मैदा कोट करेंगे,
फिर अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। आप चाहें तो कोटिंग 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 दफ़ा की हुई भी ठीक होती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी मोटी कोटिंग रखनी हो, थोड़ी जो है थिक, तो आप जो है कोटिंग को डबल भी कर सकते हैं, यानी दोबारा अंडे में डिप करके फिर से ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए ब्रेड क्रम्स मैं ऊपर लगा लूँगी, इसके अच्छे से कोट कर लेंगे हम। आप इसको रमज़ान में बना कर ट्राई करें, बच्चों को दें, खुद खाएं इफ्तारी के टाइम, और काफ़ी हेल्दी स्नैक है ये, क्योंकि चिकन जो है इससे प्रोटीन होता है और आपका जो दिन भर की जो मतलब कमज़ोरी या वीकनेस हुई होती है आपको, वो इससे दूर हो जाएगी आपकी, और हेल्थ के लिए आपका बहुत अच्छा है ये। तो ये देखिए इस तरीके से हम कोट करके हाथों से थोड़ी सी शेप दोबारा इसकी हम सेट कर देंगे, और इसी तरह मैं बाकी को भी बना लूँगी। और इसी तरह मैं बाकी सारे नगेट्स जो है ना आपको कोट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये नगेट्स हमारे सारे जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। और आपने अगर इनको फ्रीज़ करना हो तो इस स्टेज पर आकर आप इनको फ्रीज़ करेंगे, और इनको अपने अलग अलग रख कर ही फ्रीज़ करना है, वरना फ्रीज़ होने के बाद ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपने फ्रीज़ कैसे करना है कि आपने इनको जिपलॉक बैग में डाल देना अलग अलग करके, या फिर आपने कंटेनर लेना है और उसमें आपने एक लेयर रखनी है, उसके ऊपर आपने क्लिंग फिल्म या कोई भी प्लास्टिक का रैप, कोई शीट वगैरह डालनी है, उसके ऊपर आपने दूसरी लेयर रखनी है। तो इस तरह आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और अगर फ्राई करने हैं तो आप फ्राई कर लें। तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक जो है पैन में ऑयल गरम डाल दिया है, इसको मैं गरम कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं स्टिक डालकर चेक कर रही थी कि ऑयल कितना गर्म है, पहले तो ये गर्म नहीं था, तो अब मैं फिर से जो है इसमें स्टिक डालकर चेक कर रही हूँ। ये थोड़ी थोड़ी बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो ये गर्म हो चुका है। लेकिन ऑयल आपका बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, वरना नगेट्स इसमें जाते ही बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो फ़ौरन से ब्राउन हो जाते हैं यहाँ, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, वरना ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आपने ऑयल के टेम्परेचर का यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बस मैं इसमें एक एक करके नगेट्स डाल दूँगी, और इसको हम लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन ने अंदर तक पकना होता है, तो इसलिए आपने इसको जो है लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखिए इसको पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर दूँगी। और ये बहुत जल्दी जो है ना ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने जो है ना फ्लेम को लो ही रखना है। एक दफ़ा ऑयल आपको थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद आपने नगेट्स डालने के बाद आपने फ्लेम इनकी, जब इनकी कुकिंग स्टार्ट होगी तो आपने फ्लेम बहुत लो कर देना है। तो बस इस तरीके से मैं इन सब की साइड्स चेंज कर दूँगी, उसके बाद इसको दोबारा से दूसरी साइड से ब्राउन होने देंगे। तो ये देखें ये नगेट्स दूसरी साइड से भी ब्राउन हो चुके हैं, और कलर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अगर आप इसे डार्क रखना चाहें तो ज़्यादा ही ब्राउन हो जाएंगे, तो ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस मैं अब इनको निकाल लूँगी, और किसी प्लेट में जो है पेपर टॉवल रख के हम इसको निकाल लेंगे, ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। वैसे तो इन्होंने बिल्कुल भी ऑयल जो है एब्जॉर्ब नहीं किया था। तो इसी तरह मैं सारे निकाल लूँगी। तो कलर देखिए इसका माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। तो बस नगेट्स हमारे जो हैं सारे बनकर रेडी हो चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे, ऊपर से बहुत क्रंची थे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी थे। मैं आपको जो है एक कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह फुली डन है अंदर से, और माशाल्लाह कितना प्यारा इसका जो है टेक्सचर है, और बहुत टेस्टी बने थे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन नगेट्स की। आप घर बनाएं, बच्चों को बना कर दें और ख़ुद भी खाएं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।